11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के सोशलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे। देखिए, खंड ब में 1 से 10 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया है, जिनमें से केवल चुन करके 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको 5 प्रश्नों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन और जितना दीर्घ उत्तरीय 3 क्वेश्चन बनाना होता है, सबका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार प्रश्नों का आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि कॉम्ट के द्वारा समाजशास्त्र के किस विषय वस्तु की चर्चा की गई है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के 2 स्रोतों का उल्लेख करें, और 3 नंबर क्वेश्चन में है कि उद्विकास की परिभाषा दें, और 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है, और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विकास क्या है, और 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच 2 अंतर को लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए, और 8 नंबर में पूछा हुआ है कि प्राथमिक समूह क्या है, और 9 नंबर में सामाजिक परिस्थिति की परिभाषा दे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भौगोलिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे, जो 11 से 15 तक दिया रहता है, जिनमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक की विवेचना करें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में पर्यावरण प्रदूषण के परिणामों का विश्लेषण करें, और 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दें एवं इसके विघटन के कारणों की चर्चा करें। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें आया हुआ है कि पर्यावरण एवं समाज के बीच संबंध पर एक निबंध लिखें, और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के 2 स्रोत निम्नलिखित हैं। आंतरिक स्रोत, जिसमें पॉइंट 1 बना करके लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन जैसे कि जनसंख्या वृद्धि या घटाव, आयु संरचना में परिवर्तन और शहरीकरण सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंतरिक स्रोत हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इसमें कि सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक आंदोलन जैसे कि नागरिक अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंतरिक स्रोत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है लघु उत्तरीय का। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, में दिया हुआ है कि उद विकास की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि उद विकास की परिभाषा निम्नलिखित है। उद विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उद विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों की पीढ़ियों के साथ साथ उनके लक्षण और विशेषताएं धीरे धीरे बदलती है, वे अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जीन, अनुवांशिकी, प्राकृतिक चयन और अन्य कारक शामिल होते हैं, जो जीवों की विविधता और अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक विलंबना एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, जो तब होती है जब किसी समाज में तकनीकी या आर्थिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं और संस्थाएं इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है, वहीं सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विकास क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन शामिल है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या अर्थव्यवस्था समय के साथ बेहतर होती जाती है और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर लिखें। तो इसमें उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक तत्वों से बना होता है, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो प्राकृतिक तत्वों से बना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पहाड़, नदियाँ, जंगल, जलवायु, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं। फिर आगे टॉपिक बना करके हम लोग लिखेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण, और 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित होता है। यानी जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है वो मानव गतिविधियों के द्वारा निर्मित होता है।
सांस्कृतिक पर्यावरण मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि शहर, सड़कें, भवन, संस्कृति इत्यादि। ठीक है, चलिए फिर आगे बोला उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक की विवेचना निम्नलिखित है। प्रौद्योगिकी कारक और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सामाजिक संरचना, संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन ला सकता है। फिर आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रौद्योगिकी के प्रभाव, और पॉइंट नंबर 1 बना के लिखेंगे संचार में परिवर्तन। यानी प्रौद्योगिकी ने संचार के तरीकों में क्रांति ला दी है, जैसे में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने लोगों को दुनिया भर से जुड़ने और संवाद करने की अनुमति दे दी है। चलिए फिर आगे हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट में आर्थिक परिवर्तन, यानी प्रौद्योगिकी ने आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन लाया है, जैसे कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने व्यापार और वित्त के तरीकों में बदलाव लाया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि पर्यावरण प्रदूषण के परिणामों का विश्लेषण करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित है। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम, यानी पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम व्यापक और गंभीर हो सकते हैं। ये परिणाम न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी में फिर आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण पर प्रभाव, लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हो सकता है या हानिकारक है। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे इसी में वायु प्रदूषण, यानी वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकती है और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दे एवं इसके विघटन के कारकों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि संयुक्त परिवार की परिभाषा। ये संयुक्त परिवार एक प्रकार का परिवार होता है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री और पोता पोती सभी एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारक। संयुक्त परिवार के विघटन के कई कारक हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1 बना के लिखेंगे कि नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण लोग शहरों में जाने लगे और अपने परिवारों को छोड़ दिया, परिवार की प्रणाली कमज़ोर होने लगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आपको समय से मिलता रहे।